इसको नष्ट करने वाले जो है नष्ट हो गए और आपके चेहरे पर तेज आएगा, क्योंकि यह शरीर की मणि होती। तो हनुमान जी आपको भगवान से भी मिला। मनुष्य ही संत बनते हैं और मनुष्य ही अत्याचारी बनते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। जो संत हैं उनके संग में रहना, उनसे सत्संग करना, यह प्रथम भक्ति मानी जाती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति जो है आप संत के संग में रहिए। अब प्रश्न उठता है कि संत कौन हो, कैसा हो? कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जहि संत। कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को त्याग करके जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त भगवान की आराधना करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, वही संत हो। भजहु भजहि जय संत। इन सब का त्याग करके जो भगवान को भजते हैं वही संत है। संत कहीं बनकर नहीं आते। मनुष्य ही संत बनते हैं और मनुष्य ही अत्याचारी बनते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो है नरक के द्वार हैं। इनको त्यागने के बाद जब मनुष्य भगवान की सेवा पूजन करेगा और वही संत कहा जाएगा। संत तो बहुत है, मगर इन सब का त्याग करके जो भगवान की सेवा करते हैं वही संत हैं। तो ऐसे संत आपको कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो जब तक भगवान की असीम कृपा नहीं हो जाएगी तब तक वह संत आपको नहीं प्राप्त होंगे। जब भगवान की कृपा होगी तभी ऐसे संत की प्राप्ति होगी। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते। जैसे नारद जी है, हनुमान जी है। यहाँ जो संत है, ऋषि है तो संत है। नारद जी और हनुमान जी संता है। तो हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता। आपको कोई संत इस प्रकार नहीं मिल रहा है तो आप जो है हनुमान जी के शरण में जाइए। वे संत भी हैं और संता भी हैं। संतों के शिरोमणि हैं हनुमान जी, क्योंकि वे संता कहे जाते हैं। हनुमान जी के पास पहुंचने पर आपको संता से मुलाकात होगी और उनके पास बैठेंगे, उनके पास समय देंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे। तो हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको भगवान की भक्ति देंगे। बिना हनुमान जी के प्रसन्नता के भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती। भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होगी जब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। तो हनुमान जी आपको भगवान की भक्ति दे देंगे और आपकी तपस्या बढ़ेगी। हनुमान जी से प्रेम सच्चा जागेगा तो हनुमान जी आपको भगवान से भी मिला सकते हैं। तो इसलिए संतों के पास बैठने पर दो फायदा होता है। एक तो संत के पास बैठने से पहली भक्ति आपको प्राप्त होगी, दूसरा भक्ति कथा प्रसंगा। और दूसरा चीज क्या है कि आपको जब आप संतों के पास बैठेंगे तो उनके मुख से भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे, उनके विषय में आपको जानकारी होगी और आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए संतों के पास बैठने पर पहली और दूसरी भक्ति जो है मिल जाती है। परंतु अब जब आप उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे और भगवान की कथा को सुनेंगे, तभी जो है दोनों भक्ति आपको प्राप्त होगी। नरक के जो द्वार हैं काम क्रोध लोभ मोह,
पहला जो काम है इसका पर त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह जो है भक्ति में बहुत बड़ा बाधक होता है। जब इसका त्याग कर देंगे तभी आपकी भक्ति मजबूत होगी और आपके चेहरे पर तेज आएगा, क्योंकि यह शरीर की मणि होती है। जब मणि हट जाती है तो शरीर जो है निर्जीव होने लगता है। इसलिए काम क्रोध, दूसरा क्रोध है, क्रोध से मनुष्य जो है अपना आपा खो देता है। क्रोध आने पर उस कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, उसका ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। लोभ, आपके अंदर अगर लोभ आ गया है, हर जगह लोभ ही लोभ है, तो इससे जो है आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मर्यादा जो है कम हो जाएगी। तो लोभ से मर्यादा जो है नष्ट होता है। मोह, जो मोह है, मोह के कारण आप जो है भगवान की भक्ति, संतों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने पुत्र, पत्नी, स्त्री, घर द्वार की चिंता है, मोह लगा हुआ है। तो मन आपका इधर भागेगा, पुत्रों के पास, नातियों के पास, तो भगवान के पास केवल आपका शरीर ही रहेगा। तो भगवान के पास जब तक आप रहिए, संतों के पास रहिए, तो वहां पर आपका शरीर तो रहेगा ही, साथ में मन भी आप वहां पर रखिए, तभी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अहंकार जो है, लोभ मोह अहंकार, अहंकार के कारण जो है न तो आप अपने पिता को जान पाते हैं, न पुत्र को, न घर को, क्योंकि आपके अंदर अहंकार है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो कहता हूं वही सत्य है, दूसरा जो कह रहा है वो मिथ्या है, यही अहंकार होता है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह जो है नष्ट तो नहीं होता, इसको नष्ट करने वाले जो है नष्ट हो गए, पर ये सब नष्ट नहीं हुआ। इनको जो है कम किया जा सकता है। कम यही है कि आप जब तक भगवान की सेवा में रहें, साधु संतों के पास रहें, तब तक जो है इन सबको दूर हटाइए, अपना मन भगवान में लगाइए, संतों के पास लगाइए, क्योंकि यह सारा खेल जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये सब मन के ऊपर ही निर्भर रहता है। मन जो है पूरे शरीर का सारथी है, इसी के आधार से पूरे शरीर का संचालन होता है। मन जिधर कहता है शरीर वहीं पर चला जाता है। इसलिए मन के ऊपर काबू लाइए। जैसे आप इच्छा हो गई हमें कहीं जाना है या कुछ खाना है, उस समय जो है आप सावधान हो जाइए कि मन का ये काम है, चलता ही रहेगा। आप जब अपना मन भगवान की तरफ लगा देंगे तो कोई काम क्रोध लोभ मोह आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप नारायण के शरण में बैठे हुए हैं। ये सांसारिक माया है और आप मायापति के शरण में हैं, तो कोई भी बाधा और कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु जब आप भगवान के शरण में जाएंगे तभी आपका उद्धार होगा और आपका कल्याण होगा। इसके साथ आप सीताराम का जप करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको लौकिक सुख भी प्राप्त हो जाएगा और अंतकाल में आप सत्यलोक वैकुंठ लोक में भी जाकर वहां का भी सुख प्राप्त करेंगे। वैकुंठ लोक में मनुष्य यहाँ धर्म के अनुसार जाते हैं। जितना धर्म रहता है, जितना पुण्य रहता है, उतना ही समय वह वैकुंठ लोक में वास करता है। और जब उसका पुण्य वहां खत्म हो जाता है तो फिर उसे धरती पर आना पड़ता है। तो कर्मानुसार जैसा रहता है उसी के तरह उसको योनि प्राप्त होगी। जैसा जिसका कर्म रहेगा उसी प्रकार से उसका
यौन भी मिलेगा। यहाँ यौन पाकर फिर जो है भगवान की शरण में हो जाए, उसके बाद केवल राम 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 सीताराम राम 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 ही कहता रहे तो उसको जो है मुक्ति हो जाएगी। केवल राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी। जब मुक्ति हो जाएगी तो उसका जो है आवागमन से छुटकारा हो जाएगा, तब वह भगवान का हो जाएगा, भगवान के चरण में वह लीन हो जाएगा। तब न उसका जन्म होगा और न मरण होगा, वह आवागमन से छूट जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।